दुल्हन आई थी और भी भोले मम्मी मामा का पैर झूल रहा है हुआ है। अब हम लोग आगे से दरवाजा पीट रहे, नहीं खोल रहा। ये दोस्तों, एक लड़का बड़ी खुशी खुशी से अपने मन पसंदीदा लड़की से शादी करता है, लेकिन जब उस लड़की से उसकी शादी तय हो जाती है तो वो लड़का इतना खुश हो जाता है कि अपने पूरे घर में टाइल्स लगवाता है कि उसकी पत्नी आएगी तो बड़े आराम से रहेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जब शादी के दिन बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर जाता है तो धूमधाम से वहां पर उसका स्वागत होता है। वो लड़का घोड़े पर चढ़ता है, घोड़े से नीचे उतरता है, डांस करता है, बहुत मौज मस्ती करता है। आखिरकार दोस्तों, धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद जब वो लड़का दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन को अपने घर पर लेकर आता है तो घर पर कुछ रस्में होती हैं, और रस्म होने के बाद जब दूल्हे के माता पिता उसको सुहाग रात वाले कमरे में दुल्हन के साथ भेज देते हैं तो दोस्तों, रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा खतरनाक कांड होता है जिस वजह से सुहाग रात वाले दिन दोनों पति और पत्नी यानी कि दूल्हा और दुल्हन की मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि सुहाग रात वाले दिन पति और पत्नी के बीच में ऐसी क्या क्या बातें हुई थी, ऐसी क्या घटना घटित हुई थी कि दोनों ने अपनी जान दे दिया था या फिर दोनों की हत्या की गई थी। दोस्तों, इस पूरी घटना की सच्चाई हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में आगे आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं का खुलासा होगा जिसको जानकर आप लोग के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है अयोध्या की, और अयोध्या का ये मामला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। आप लोग भी शायद इस मामले के बारे में जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को सच्चाई के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक लड़का अपने बड़े भाई के साथ और अपनी माँ के साथ एक शादी समारोह में जाता है। वहां पर धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी उस लड़के की नजर एक लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो लड़का उसका दीवाना हो जाता है। तभी दोस्तों, उस लड़के का बड़ा भाई जिसका नाम दीपक होता है, वो दीपक अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई, वो लड़की तुमको पसंद आ गई है क्या? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो दीपक का छोटा भाई होता है वो मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है, वहां से चला जाता है और अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के का बड़ा भाई जिसका नाम दीपक होता है उस लड़की के माता पिता के पास जाता है और उससे अपने भाई की शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने रखता है। दोस्तों, वो कहता है ना कि अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो आप लोग अपनी बेटी की शादी हमारे छोटे भाई से करा दीजिए। अच्छा खासा वो पैसा कमाता है, आपकी बेटी हमारे घर पर बहुत खुश रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि जो लड़की थी वो बहुत गरीब घर की लड़की थी। हालांकि शरीर की उसकी बनावटी बहुत खूबसूरत थी, शकल सूरत से किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। लेकिन दोस्तों, वो गरीब थी, यही उसकी मजबूरी थी। अब दोस्तों, उस लड़की के माता पिता उस लड़के के बड़े भाई दीपक से कहते हैं कि एक काम करो, पहले हम लोग जिस शादी में आए हैं इस शादी को हम लोग निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी बेटे और बेटे की शादी की बात करेंगे। तो दोस्तों, दीपक कहता है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग आराम से इस बात पर सोच विचार लीजिएगा। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से वहां पर रात भर शादी का कार्यक्रम चलता है और जो दीपक का छोटा भाई है वो उस लड़की के आगे पीछे बार बार होता रहता है, उसको परेशान करता रहता है। बहरहाल दोस्तों, वहां पर शादी का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और सुबह में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर जाने के बाद वो लड़का अपने बड़े भाई दीपक से कहता है कि भैया, आप उसके पापा से बात किए थे ना, क्या हुआ है? वो लोग मान गए हैं? तब दोस्तों, उस लड़के का बड़ा भाई उस लड़की के माता पिता को फिर से फोन लगाता है, क्योंकि वो लोग उन्हीं के रिश्तेदार के रहने वाले थे। और जब उनसे शादी की बात करता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई में ये लोग शादी को लेकर सीरियस है, वाकई में ये लोग मेरी बेटी से अपने भाई की शादी करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, दोनों के बीच में परिवार वालों की बातचीत होती है। लड़का लड़की को पसंद करता है और लड़की लड़के को पसंद करती है, तो घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होता है, इसीलिए दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों, लड़के का नाम प्रदीप है और लड़की का नाम शिवानी है। प्रदीप की शादी जब शिवानी से तय हो जाती है तो प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, जिस लड़की को वो पसंद करता था उसी लड़की से उसकी शादी हो रही थी। ये बात उसको बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी। अब दोस्तों, प्रदीप उस समय इतना ज्यादा शादी को लेकर खुश हो जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि प्रदीप टाइल्स लगाने का काम करता है, यानी कि टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री है, मजदूर है। और जब इसको ये बात पता चलती है कि इसकी मन पसंदीदा लड़की से शादी होने वाली है, तो दोस्तों प्रदीप शादी से पहले अपने पूरे घर को चारों तरफ टाइल्स लगाता है, टाइल्स से पूरा घर एकदम चमचमा देता है ताकि उसकी पत्नी शिवानी को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये सब नज़ारा घर परिवार के लोग देखकर बहुत खुश थे कि वो अपनी पत्नी को बहुत मानता है। धीरे धीरे शादी की डेट भी नजदीक आ जाती है, तो प्रदीप खुशी खुशी दुल्हा बनकर घोड़ी चढ़ता है। और जिस समय घोड़ी चढ़ता है उस समय वो बहुत ज्यादा खुश था। दोस्तों इसका वीडियो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जब आप लोग इसके शादी का वीडियो देखेंगे ना, तो सच में इतना ज्यादा वो खुश लग रहा है ना कि आप लोग भी उसको देखकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों प्रदीप अपने दोस्तों के साथ शादी में नाच गाना करता है। इनफैक्ट जब बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचती है तो उस समय प्रदीप बहुत खुश लग रहा था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो शिवानी थी, उसके माता पिता दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम करते थे, और जो शिवानी थी ये बहुत मेहनती लड़की थी, इसीलिए प्रदीप के बड़े भाई को वो लड़की पसंद भी आ चुकी थी और प्रदीप का बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शादी उससे तय करवा दिया था। दोस्तों शादी में दान दहेज की कोई बात नहीं थी। फिलहाल दोस्तों धूमधाम से दोनों की शादी होती है और सुबह में हंसी खुशी शिवानी की विदाई कर दी जाती है। विदाई होने के बाद शिवानी अपने ससुराल चली जाती है, यानी कि दोस्तों शिवानी अपने पति प्रदीप के घर आ जाती है। अच्छा खासा वहां पर रस्म होता है और जब सब रस्म खत्म हो जाता है तो शिवानी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों सुहाग रात के अगले दिन शिवानी और प्रदीप का रिसेप्शन होने वाला था। घर पर सभी रिश्तेदार हितनाथ के लोग अभी रुके हुए थे कि रिसेप्शन खत्म हो जाए तब हम लोग घर जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है तो प्रदीप की माँ और उसकी बहन, घर के सभी रिश्तेदार लोग प्रदीप को और शिवानी को सुहाग रात के दिन उसके कमरे में दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले आते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों प्रदीप जैसे ही सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी के पास कमरे के अंदर जाता है तो उसके पास जाते ही अपना मोबाइल फोन निकालता है और शिवानी को दिखाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि प्रदीप के मोबाइल नंबर पर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज शिवानी के बारे में था। वो मैसेज कोई लड़का उसके पे भेजा हुआ था प्रदीप के, जो शिवानी की सारी सच्चाई प्रदीप को मैसेज द्वारा बताया था वो लड़का। दोस्तों प्रदीप जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वो मैसेज व्हाट्सएप पर का शिवानी को दिखाता है और उससे पूछता है कि शिवानी ये सब क्या है, ये लड़का कौन है जो इस तरीके से तुम्हारे बारे में गलत गलत बात मेरे मोबाइल पर मैसेज कर रहा है। अब दोस्तों इस बात को लेकर रात के 12 बजे सुहाग रात वाले दिन की बात मैं कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। शिवानी अपने जीवन की पूरी कहानी प्रदीप को बताती है कि वो लड़का कौन है, उस लड़के के बारे में बताती है। तो दोस्तों जो लड़का है ना वो शिवानी का बॉयफ्रेंड था, जो कि दिल्ली में ही रहता था और शिवानी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो लड़का भी शिवानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन दोस्तों जब प्रदीप शिवानी को पसंद कर लेता है और जब प्रदीप का बड़ा भाई दीपक शिवानी के माता पिता से शादी का प्रस्ताव रखता है, बात करता है, तो दोस्तों शिवानी के घर वाले प्रदीप से उसका रिश्ता तय करवा देते हैं। क्योंकि जान पहचान का परिवार था तो वो लोग संकोच नहीं करते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं। इसीलिए शिवानी अपने माता पिता का विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों उस रात को जब प्रदीप शिवानी से सब कुछ पूछने लगता है तो शिवानी एक एक करके उस लड़के के बारे में प्रदीप को सब कुछ बताने लगती है, जिस वजह से प्रदीप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों आप लोग जरा सा सोचिए कि रात के 12 बजे सुहाग रात वाले दिन इन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है और रात के 3 बजे तक भोर में सुहाग रात वाले दिन कमरे के अंदर पति और पत्नी यानी कि प्रदीप और शिवानी की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात अभी तक घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं था कि सुहाग रात के कमरे के अंदर दोनों की मौत हो चुकी है। उस समय घर के सभी सदस्य लोग सो रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रात के 2 बजे तक शिवानी और प्रदीप के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। इसी बीच में प्रदीप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और प्रदीप क्या करता है कि शिवानी का ये चीज जो है वो चीज दबाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों जब शिवानी की मौत हो जाती है तो प्रदीप को ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा उसके साथ गलत कर दिया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सोचता है कि शिवानी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों जब ये बात प्रदीप को समझ में धीरे धीरे आने लगता है कि वो गलत कदम उठाया है, गलत कर दिया है, उसको जेल में जाना पड़ेगा, जेल में आजीवन कारावास हो जाएगी, उसको सजा काटनी पड़ेगी, तो प्रदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और ना चाहते हुए अपने कमरे के अंदर पंखे पर एक रस्सी लटकाता है
और फिर दोस्तों वो भी अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। अब दोस्तों कमरे के अंदर प्रदीप और शिवानी की मौत हो चुकी थी, दोनों की बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन ये बात उस घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं थी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो सुबह के 6 बज जाते हैं तभी दोस्तों प्रदीप का बड़ा भाई दीपक उसके कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और प्रदीप से कहता है कि प्रदीप जल्दी उठ जाओ, मैं सब्जी मंडी में जा रहा हूँ, सब्जी खरीदना है, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन दोस्तों कमरे के अंदर से जब आवाज नहीं आती है तो प्रदीप का बड़ा भाई कुछ बोलता नहीं है, वो सोचता है कि चलो सो रहे होंगे। वो अकेले ही सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सब्जी मंडी में पहुंचता है तभी इधर घर पर प्रदीप की बड़ी बहन होती है और उसकी माँ होती है। जब ये लोग देखते हैं कि सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन अभी तक प्रदीप के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है और जब सुबह के 7 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलता है तो घर के सभी औरतें जो होती हैं वो मस्ती मजाक करने लगती हैं। दोस्तों वो लोग कहने लगती हैं ना कि भाई अपनी मन पसंदीदा लड़की से शादी किया है तो इतना जल्दी सुहागरात मना के घर से बाहर थोड़ी निकलेगा। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था कि इतने सालों बाद अपनी प्रेमिका को पाया है तो इतना जल्दी कहाँ छोड़ने वाला है। कुछ इस तरीके की बातें वहां जो घर की औरतें होती हैं वो मजाक उड़ा रही थी, कुछ भाभी लोग थी वो लोग मजाक उड़ा रही थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि औरतें जब किसी देवर का किसी लड़के का मजाक उड़ाती हैं तो वो लोग किस हद तक चली जाती हैं, वो लोग क्या क्या बोल देती हैं, ये बात उनको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह के 7:30 बज जाते हैं और जब कमरे का दरवाजा नहीं खुलता है तब दोस्तों प्रदीप की बहन खिड़की से झांक कर कमरे के अंदर देखने की कोशिश करती है कि उसका भाई और उसके भाभी जो है वो क्या कर रही हैं। तो दोस्तों प्रदीप की बहन देखती है ना कि उसकी भाभी यानी कि जो शिवानी थी वो बिस्तर पर लेटी हुई थी लेकिन वहां पर उसका भाई नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों प्रदीप की बहन जब कमरे में दूसरी तरफ पंखे की तरफ देखने की कोशिश करती है तो उसको दिखाई देता है कि उसका भाई जो है वो पंखे से लटका हुआ है। अब दोस्तों ये सब देख कर ना उसके बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसके मुंह से इतना ज्यादा वो सदमे में पहुंच चुकी थी कि मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों उसकी बहन दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और पूरी घटना की जानकारी देती है और जब घर वाले सभी सदस्य को ये बात पता चलता है तो सभी लोग दौड़ कर आते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। अब दोस्तों गांव के कुछ लोग मिलकर, घर के कुछ जिम्मेदार लोग मिलकर, जो जेंट्स लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, ये लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और फिर दीपक को और शिवानी को कमरे से बाहर निकाला जाता है। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाया जाता है, फिर एम्बुलेंस में बैठाकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां जाने के बाद पता चलता है कि दीपक और उसकी पत्नी शिवानी की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों जब ये बात दीपक के घर वालों को पता चलती है तो दोस्तों उन लोग के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग सोच रहे थे कि चलो तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में गए हैं, शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब उनको ये बात पता चलती है कि दोनों की मौत हो गई है तो दोस्तों इस सदमे की वजह से दीपक की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब दोस्तों जब ये बात शिवानी के घर वालों को बताई जाती है कि सुहागरात के दिन कमरे के अंदर ऐसा हादसा हो गया है तो दोस्तों उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग भी रोने लगते हैं। दोस्तों जब उन लोग को पता चलता है ना तो वो लोग दौड़ते हुए भागते हुए प्रदीप के घर पर आते हैं। उसके बाद दोस्तों शिवानी और प्रदीप के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों घर के सभी सदस्य लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि आखिर जब प्रदीप अपनी मन पसंदीदा लड़की से शादी किया था तो सुहागरात के दिन उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से दोनों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों यही सवाल पूरे रिश्तेदार के लोगों के मन में चल रहे थे लेकिन जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकलकर सामने आ जाती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि सबसे पहले शिवानी का ये चीज दबाया गया था, उसके कुछ घंटे बाद प्रदीप जो है पंखा से लटक गया था जिस वजह से इन दोनों की मौत हो गई थी। दोस्तों पुलिस वाले जब और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि प्रदीप के मोबाइल पर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज की जानकारी जब पुलिस वालों को होती है तब जाकर पुलिस वालों को सब कुछ एक एक चीज समझ में आने लगता है, सब कुछ जानकारी हो जाती है कि इन दोनों के बीच में उस रात किस बात को लेकर विवाद हुआ था और किस वजह से दोनों की जान चली गई है। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, अभी ये देखना बाकी है कि इस घटना में और क्या क्या खुलासा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले अब कर भी क्या पाएंगे जब पति और पत्नी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो किसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, किसको फंसाया जाएगा और इस केस में क्या आगे नया मोड़ लेगा, कुछ कहना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर उस रात प्रदीप को कुछ ऐसा बात पता चला था जो उसको पसंद नहीं था तो उसको शिवानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर दोस्तों अगर शिवानी सब कुछ सही सही अपने पति से अपने जीवन की सच्चाई उस रात बता रही थी
कि वो अपने जीवन में क्या की है, कौन उसका प्रेमी है, तो प्रदीप को उसकी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, उसका विरोध नहीं करना चाहिए था और शिवानी को मारना नहीं चाहिए था। अगर प्रदीप ऐसा कदम नहीं उठाता तो शायद उसकी भी जान बच जाती, वो भी बच जाता और उसकी जो प्यारी सी पत्नी शिवानी थी उसकी भी जान बच जाती। फिलहाल दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत दुखद है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।